राजधानी दिल्ली में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद योगेंद्र चंदौलिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही नेताओं ने उनके त्याग और राष्ट्रहित में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। इस अधिष्ठान को बनाने वाले, इस अधिष्ठान का अनुसरण करने वाले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, आज 125वीं उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हमने बाहरी दिल्ली जिला में इस पर एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर गोष्ठी रखी। हमारे बाहरी दिल्ली जिला के अध्यक्ष विक्रम और उनकी टीम ने। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत अखंड रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को लेकर के उस समय आंदोलन किया 1953 में, जब जम्मू कश्मीर में परमिट लेकर के जाना पड़ता था, एक तरह से वीजा लेकर के जाना पड़ता था। इसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देशव्यापी आंदोलन किया। और उस समय की भी कांग्रेस की मानसिकता दबाव देने वाली थी, दबावकारी थी, और बिना गलती करे अभी जम्मू कश्मीर में उन्होंने एंट्री नहीं ली थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना गलती किए, बिना अपराध किए उनको अरेस्ट किया गया और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। ये सब जानकारी आज के जो युवा पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको मिलनी चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शहादत देकर के जम्मू कश्मीर को भारत का अंग होना चाहिए, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपने को सच किया। जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A का एब्रोगेशन होता है और जम्मू कश्मीर सही मायने में भारत का अंग बनता है। ये सब बातें आज देश की युवा पीढ़ी को पता लगनी चाहिए। इस संदर्भ में ये गोष्ठी सबसे बड़ी बात तो कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की सेवा के लिए सिद्धांतों को सर्वोप्रिय रखा, ना कि सत्ता को, क्योंकि वो ऐसे 2 गैर कांग्रेसी मिनिस्टर थे नेहरू जी की कैबिनेट में, जिन्होंने दोनों ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनना चाहिए इसके लिए दिया। ये आज की युवा पीढ़ी को समझने और अनुसरण करने की बात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी मूल विचारधारा के हितधारक थे और उन्होंने जो रास्ता चुना था, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव जो दिखाया था, वो कार्यकर्ताओं ने उनसे जो सीख करके हमेशा उनकी जो है, चाहे जन्मदिन हो उनका, चाहे उनका जो है जन्म जयंती हो या किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई कार्यक्रम हो, हम उन्हें स्मरण करते हैं और आगे बढ़ करके उनके पद चिन्हों पे चलने का काम करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल 125वीं जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्म जयंती तक, मतलब 23 जून से 6 जुलाई तक अनेक प्रकार की संगोष्ठियां, अनेक प्रकार के चिकित्सा के क्षेत्र में काम, अनेक प्रकार की डिबेट रखते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के युवाओं को जानकारी देने का काम हम करते हैं। लगातार पूरी दिल्ली के 14 जिलों में इस प्रकार की संगोष्ठी हुई है। आज बाहरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के द्वारा और इसमें युवाओं की और महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है, वह बलिदान देश हमेशा याद रखे। आज 125वीं जयंती के अवसर पर भी लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन, वो शिक्षाविद थे, बहुत बड़े उद्योग मंत्री के नाते उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सरकार को चलाने का काम किया, लेकिन वो सरकार नीतियों वाली सरकार नहीं थी। उससे इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और कश्मीर के लिए जहाँ 2 विधान, 2 संविधान और 2 की बात होती थी, उसका विरोध करते हुए उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राष्ट्रवादी नेता थे। पूरे देश में जो राष्ट्रवादी प्रेमी हैं उनको याद करते हैं। देखिए, लगातार 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है।
लोग बड़े बड़े दावे करते थे, ममता बनर्जी दावे करते थे, सारी किल्लियां उखड़ चुकी हैं। आने वाला समय राष्ट्रवादी सरकार का है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहेगी।